आज का पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आईयूसीएन प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण का आयोजन किया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन तमिलनाडु। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी का अनुमान लगाना था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के उद्देश्य के साथ सेनझोउ 18 मिशन लॉन्च किया गया? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और उत्तरी कोरिया। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन चीन। अप्रैल 2024 में चीन द्वारा 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों के भेजने के उद्देश्य के साथ सेनझोउ 18 मिशन लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने के लिए रवांडा सुरक्षा विधेयक पारित किया? यूएसए, कनाडा, फ्रांस या फिर यूके? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन यूके। ठीक है, अप्रैल 2024 में यूके ने अवैध प्रवासियों की समस्या को रोकने के लिए रवांडा सुरक्षा विधेयक पारित किया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप में वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है? ऑनलाइन गेमिंग के दुरुपयोग से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, ठीक है, बैंकिंग से या फिर सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट? अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभवित दुरुपयोग से। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के दुरुपयोग से संबंधित जो है और जूस जैकिंग हमला संबंधित है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में मतावरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचड़ा वस्त्रों को जीआई टैग मिला। ये किस राज्य से संबंधित हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा? तो इसका कौन सा आंसर जो है सही है? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी पोर्ट ग्रुप के बिंझिगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। यह पोर्ट स्थित है केरल में, तेलंगाना में, गुजरात में या फिर तमिलनाडु में? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा रूसी लाइसेंस जैसे दिखने वाले हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया? रूस, ईरान, इजराइल या फिर चीन? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन ईरान। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? सीमा घोषाल, शोभा गांगुली, जसलीन कौर, रागिनी मलिक? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन जसलीन कौर। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की जसलीन कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। जसलीन कौर की रचनाएं स्कॉटलैंड के सिख समुदाय से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद के द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया? नेपाल, इराक, चीन और सऊदी अरब? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन इराक। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर साराह का संचालन किया गया?
ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMA, एम्स या फिर IIT मुंबई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। WHO का गठन जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ, इसलिए इसे 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में निम्न अफ्रीकी देशों में से किस एक ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की? युगांडा, नाइजीरिया, माली और जिम्बाब्वे। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित की और इस सूखे का प्रमुख कारण जो है वो अल नीनो प्रभाव है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हैं? श्रीनिवास पल्लिया, पराग अग्रवाल, प्रमोद सावंत, अनिल प्रेम जी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, श्रीनिवास पल्लिया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? विक्रम चड्ढा, राकेश मोहन, डी सुब्बा राव और यशवंत गिल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राकेश मोहन। ठीक है, और राकेश मोहन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैराकी के परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, पणजी, पोखरण या फिर जोरहाट। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पोखरण। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा बिम्स्टेक चार्टर की स्वीकृति प्रदान की गई? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नेपाल। ठीक है, और ऐसा करने वाला बिम्स्टेक समूह का यह 7वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? विशाल सिंह, संजय नायर, दीपक अग्रवाल या फिर विक्रम त्यागी। जो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संजय नायर। संजय नायर ने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने अजय सिंह का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्यूनस आयर्स, लीमा, वियना या फिर अबू धाबी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अबू धाबी। अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु जो है वो है एनर्जी टू लीड है। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन से देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए? कौन देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल पंकज झा, वाइस एडमिरल विक्रांत राजू, वाइस एडमिरल अश्वनी मिश्रा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जो हैं भारतीय नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किए। उन्होंने इस पद पर वाइस एडमिरल आर हरकुमार का स्थान ग्रहण किया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में नलिन प्रभात निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त हुए? CBI, DRI, NSG या फिर रॉ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, NSG। सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सूची सुमेलित करना है। नृत्य यौन के क्षेत्र से संबंधित है। नृत्य यौन के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कि कौन सा नृत्य कहाँ है? ख्याल नृत्य, घड़ा नृत्य, जोगनी नृत्य, नगटोरा नृत्य, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ख्याल नृत्य है ये आपका बुंदेलखंड का है। घड़ा नृत्य जो है वो ब्रज का है। जोगनी नृत्य जो है वो अवध का है और नगटोरा नृत्य जो है वो पूर्वांचल का है।
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारक है कि सौर ऊर्जा के उत्पादक के क्षेत्रीय प्रारूप में घनिष्ठ संबंध होता है और पारस्की तंत्र की उत्पादकता मुख्य रूप से सौर ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए आर जो है दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सहभागी वन प्रबंधन योजना चलाई जा रही है, जापान के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से या फिर ब्रिक्स के सहयोग से। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जापान के सहयोग से। वन प्रबंधन योजना जो है सहभागी, ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है और यह 2010 से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल या फिर तमिलनाडु। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन, वर्चुअली उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में मनाए गए विश्व प्रसन्नता दिवस के संबंध में विचार कीजिए कि इस अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है और भारत विश्व के खुशहाल देशों में 126वें स्थान पर है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और दो, दोनों। ठीक है, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रशिक्षण यान RLV से जुड़े तीसरे मिशन को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इसका नाम है गरुड़, पुष्पक, बाज या फिर जटायु। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पुष्पक। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया? यमन, क्यूबा, हैती या फिर सोमालिया। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हैती। ठीक है, हैती एक कैरिबियाई देश है जो व्यापक गिरोह, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 132वां, 134वां, 130वां या फिर 125वां। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 134वां। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत के पड़ोसी देश नेपाल द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस शहर को पर्यटन राजधानी घोषित की गई है? भैरवा, पोखरा, काठमांडू या फिर ललितपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, पोखरा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में भारत एवं किस देश के मध्य लैमटाई 2024 नामक संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया गया? सेशल्स, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सेशल्स। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को जलवायु संकटों एवं प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपने योगदान हेतु इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है अमिताभ घोष, अमित मिश्रा, प्रहलाद अग्रवाल या सुहाना भंभानी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को जलवायु संकट में प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों पर अपने योगदान के लिए इन्हें इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, झारखंड। इस योजना के अनुसार जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह करना चाहती हैं उन्हें सरकार से 2 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? दिवस और उनकी तिथि, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वनकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च या फिर सभी सुमेलित हैं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? डच, तिनेत्र, चक्षु या फिर सतर्क? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चक्षु। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? एएम खानविलकर, प्रहलाद बालाचारी, दीपक मिश्रा, ठीक है, और रंजन गोगोई। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, एएम खानविलकर। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 की प्रतियोगिता, ठीक है, में किस देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने यह खिताब जीता? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, इटली या फिर चेक गणराज्य? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चेक गणराज्य, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो सिनी शेट्टी ने किया था। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस यात्री विमान कंपनी द्वारा समा 2.0 नाम से विश्व की पहली एआई एयर होस्टेस को प्रस्तुत किया? थाई एयरवेज, कतर एयरवेज, इंडिगो एयरवेज या फिर फ्रांस एयरवेज? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कतर एयरवेज, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय उद्योगपति को मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, मुकेश अंबानी या फिर सुनील भारती मित्तल? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सुनील भारती मित्तल, जो एयरटेल के ऑनरशिप है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? भूटान, मलेशिया, मालदीव या मॉरिशस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है, मोदी जी को दिया गया। और भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले मोदी जी पहले गैर भूटानी हैं। अगला प्रश्न है, कि हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किन 2 शहरों में ड्रोन दीदी योजना की पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? नोएडा एवं हैदराबाद, हैदराबाद एवं पुणे, ग्वालियर एवं हैदराबाद या फिर ग्वालियर एवं पुणे? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हैदराबाद और नोएडा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? देवेंद्र झाझरिया, नितिन मेनन, एमसी मैरी कॉम, बिल्किस मीर? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, देवेंद्र झाझरिया। इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में ओपन एआई द्वारा किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस या फिर टीसीएस? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस राज्य के मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर केरल? तो जिसका सही जो आंसर है
वो आपका है ए ऑप्शन, असम। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुए की सर्वाधिक संख्या है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद कर्नाटक आता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी? बोल्विया, चिली, अर्जेंटीना, पेरू। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पेरू। और यह स्वास्थ्य आपातकाल जो था वो 90 दिन तक जारी रहा। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान प्रारंभ किया? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए? आयरलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, फिनलैंड। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति जो हैं वो अलेक्जेंडर स्टब हैं। फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलसिंकी है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में काफी उपयोगी हैं।